नमस्कार आप सभी साथियों को। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सबके बीच में आज इस पत्रकार वार्ता का आज आपके बीच में हमने आपको बुलाया। आने वाली 16 नवंबर को गांव रावड़दी के अंदर एक विशाल हाफ मैराथन का आयोजन हम करने जा रहे हैं, जो कि हमारे प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की जयंती पर हम हर वर्ष करते हैं। अब की बार का जो कार्यक्रम है वो हमने युवाओं को जिस प्रकार से दौड़ लगाते हुए हमने देखा है, अपनी जीवन को सफल बनाने के लिए, रोज़गार पाने के लिए हमेशा दौड़ लगाते हैं रोड के ऊपर। तो अब की बार हमने ये हाफ मैराथन का जो नाम दिया है, तो युवा अधिकार हाफ मैराथन का हमने इसको नाम दिया है, क्योंकि युवा जिस प्रकार से बेचारा पिछले 9 साल से पीड़ित है इस सरकार के अंदर, जिसको उसका उचित जो स्थान मिलना चाहिए, जो उसको रोज़गार मिलना चाहिए, जो उसकी मेहनत का उसको फल मिलना चाहिए, वो उसको नहीं मिल रहा। ये सरकार उनको वंचित रखने का काम कर रही है। बेरोज़गार हमारे युवा रोड पर हर रोज़ दौड़ लगाते हुए, कई बार ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जहां दुर्घटना भी हमारे युवाओं के साथ हुई है। तो एक मुख्य उद्देश्य लेके हम ये कार्यक्रम करेंगे। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की जयंती है, उस उपलक्ष्य पे हम उनको एक संकल्प दिवस के नाम पे हमने एक कार्यक्रम रखा है। एक सम्मेलन भी उस दिन रखेंगे। और विशेष तौर पर क्योंकि जिस प्रकार आपने देखा पीछे हमारे अग्निवीरों के नाम पे जिस प्रकार से खिलवाड़ हमारे युवाओं के साथ ही सरकार ने किया, युवाओं ने रोड पर उतरकर इसका भरपूर विरोध भी किया। पूरे देश के अंदर इसका विरोध हुआ, लेकिन इस सरकार ने बिल्कुल उन युवाओं की नहीं सुनी। आज वो समय है कि इस सरकार को चेताने का समय है। अब ये सरकार जाने वाली है, कुछ महीने की ये सरकार है। इस भारत सरकार ने जिस प्रकार से युवाओं को ठगने का काम किया है, जिनके साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, तो यही एक उद्देश्य है कि युवा इस मुहिम के अंदर आगे आएँ और मजबूती से इस सरकार के खिलाफ खड़े होकर ये दौड़ लगाएं। संकल्प दिवस का दिन है, हम संकल्प भी लेंगे उस दिन, क्योंकि जिस प्रकार से नशा इस प्रदेश के अंदर फैल रहा है, आपने देखा होगा पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद वो किसी प्रकार से उस नशे के ऊपर अंकुश नहीं लगा पाए, और वो नशा अब हरियाणा में भी फैलने लगा है। तो उसके खिलाफ भी एक मुहिम हमारी होगी। पीछे सरकार ने भी अपनी कोशिश की थी, लेकिन सरकार फेल हो चुकी है इस मामले में। तो ये सभी मुद्दे लेके हम जाएंगे। अग्निवीरों के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया गया, बेचारों ने भर्ती जरूर देखी, लेकिन अभी पीछे एक बहुत बड़ी घटना इस पूरे देश को शर्मसार करने वाली थी, जब अग्निवीर हमारा शहीद हुआ और उसको किसी भी प्रकार का सम्मान इस सरकार ने नहीं दिया। तो ये हर व्यक्ति को पीड़ित करने का काम इस सरकार ने किया है। हमारे दिल में आज ये पीड़ा है कि 4 साल की नौकरी का खिलवाड़ सरकार इन युवाओं के साथ कर रही है, और उन युवाओं ने अपनी जान को दांव पे लगा के आज देश की रक्षा के लिए तब भी झोंक दिया, और उनको वो सम्मान भी नहीं मिला, तिरंगे का भी सम्मान नहीं मिला उनको। तो इसी मुहिम में हमने एक और मुहिम भी हमने चलाई है। मेरे दादरी क्षेत्र में जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, जहाँ गांव में जिस भी गांव में, उनकी प्रतिमाओं के सामने हम 50 फुट का तिरंगा लहराने का हम काम करेंगे। पहले क्रम में हमने पैंतावास गाँव में तिरंगा लहराने का काम किया था। अब दूसरी कड़ी में रावड़दी गाँव में जिस दिन ये हमारा कार्यक्रम होगा, हमारे 3 शहीद उस गाँव के हुए हैं। कारगिल में भी हमारे गाँव के शहीद हुए। तो उन प्रतिमाओं के सामने 50 फुट का तिरंगा लहराने का परमानेंट तिरंगा हम लगाएंगे। स्थायी तिरंगा हमेशा लहराता रहे हमारे, क्योंकि जिस तिरंगे की शान के लिए, जिस तिरंगे के लिए हमारे शहीदों ने, हमारे नौजवानों ने शहादत दे दी, तो इतना हमारा आज फर्ज बनता है। सरकार ने ये काम नहीं किया, लेकिन ये हमने अपनी एक मुहिम चलाई कि उन शहीदों को जितना भी हम अपनी तरफ से सम्मान दे सकें, क्योंकि जिस तिरंगा के लिए जिसने शहादत दी, वो तिरंगा उनकी प्रतिमाओं के आगे लहरेगा। तो ये हमें कहीं ना कहीं सुकून मिलेगा इस बात का कि देश के तिरंगे के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी, आज वो देश का तिरंगा उनकी प्रतिमाओं के सामने लहर रहा है। तो ये एक हमारा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम 16 नवंबर को सुबह 7 बजे हम शुरू करेंगे। इसी संदर्भ में मुख्य तौर पर आज आपको हमने उपस्थित किया। आपके कोई भी क्वेश्चन सवाल आपके हों तो आप पूछ सकते हैं। क्या माना जाए, ये जो कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोला जा रहा है? बिल्कुल, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है, और युवाओं को जागृत करने के लिए, क्योंकि युवाओं के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है, युवा अपने आप निकल के आ रहे हैं। और युवा को आज एक
ऐसा पैमाना किसी बेचारे को, एक युवा को नहीं मिल रहा कि वो किसी रूप में खड़ा होकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। तो हम एक मंच तैयार कर रहे हैं ताकि युवाओं को एक ऐसा मंच मिले जिसके मंच के ऊपर खड़ा होकर युवा अपनी बात कह सके। क्या सरकार सुन पाएगी आपकी बातों को? देखिए, सरकार तो पिछले 9 साल से नहीं सुन रही। हम अपना प्रयास कम नहीं करेंगे, हम अपने प्रयास जारी रखेंगे। सरकार सुनती तो आज इन युवाओं के साथ ये खिलवाड़ नहीं होती, आज अग्निवीर नहीं होती, आज परमानेंट भर्ती होती। आज परमानेंट भर्ती सरकार नहीं कर रही है। हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ करने के अलावा क्या काम कर रही है? हर रोज पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, हर रोज इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं जहाँ इनके मुख्य कार्यालय में 1-1 करोड़ रुपए इनके कार्यालयों में मिलते हैं। आज ईडी को इन्होंने, इनकी देश के अंदर 5-6 राज्यों में सरकार है, किसी भी राज्य में जहाँ बीजेपी सरकार जहाँ है उसमें क्या ईडी को बाध्य किया गया है? जहाँ कांग्रेस की सरकार है जिस भी राज्य में, वहाँ हर रोज ईडी के छापे लगते हैं। तो ये तमाशा बना के रखा हुआ है। ईडी का दुरुपयोग इस भारत सरकार द्वारा जिस प्रकार से किया जा रहा है, तो एक छलावाई है। जो पार्टी अब तक अपना संगठन अच्छे से नहीं बना पाई, वो भविष्य में सरकार बना पाएगी, आपको विश्वास क्यों है? देखिए, मुझे भी इस बात का मलाल है कि कांग्रेस पार्टी हमारा अभी तक संगठन नहीं बना पा रही, और मैं इस बात के लिए खुद पीड़ित हूँ। और मैं संगठन से, हमारे पार्टी नेताओं से ये आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी पार्टी का संगठन बने, ताकि हम और मजबूती से, ताकत के साथ इस प्रदेश के और देश के जो मुद्दे हैं उनको मजबूती के साथ उठाने में हम कामयाब हों। और आने वाले समय में जब अब की बार 2024 का जब लोकसभा का चुनाव होगा, तो इस लोकसभा के चुनाव में हम मजबूती से डट के खड़े होकर और इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम करेंगे। चुनावों से पहले इस तरह के मोर्चे खोलने की क्या जरूरत है? देखिए, चुनाव की बात नहीं है, ये मोर्चा नहीं है, ये तो हमारे युवाओं की हक की बात है। और अगर आज हम किसी की अपने युवाओं की बात नहीं करेंगे तो बात चुनाव की नहीं है। चुनाव हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं रखता। हमारे लिए मुद्दा रखता है कि आज हमें अपनी भूमिका में हम हैं कि नहीं है। आज हम विपक्ष की भूमिका में हैं। आज अगर हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे, चुनाव तो हमारे 1 साल के हैं अभी, और उससे पहले भी हमने कभी कमी नहीं छोड़ी। जब भी कोई बात हुई, चाहे वो अग्निवीरों की बात थी, चाहे किसान आंदोलन की बात थी, चाहे और युवाओं की बात थी, तो तमाम मुद्दों को भरपूर तरीके से हमने उठाने का काम किया और उठाते रहेंगे। ये चुनाव की बात नहीं है, ये तो हमारे किसी एक वर्ग की बात है। अगर आज युवा वर्ग की बात है तो हम रोड पे उतरेंगे, उनकी आवाज़ उठाएंगे, उनको हर तरीके से मजबूती के साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े होंगे। काफ़ी सारी मूलभूत सुविधाओं की भी समस्याएं देखी गई हैं, उनको लेकर के क्या कहना है आपका? देखिए, दादरी का तो सत्यानाश करने में दादरी के प्रशासन ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। आपने देखा, पिछले 9 साल से हम इस जल भराव की समस्या से पीड़ित हैं। गंदा पानी लोग पीने को मजबूर हैं। सीवर की समस्या को दादरी प्रशासन सुलझा नहीं पाया है। दादरी के अंदर ओवरलोडिंग और ट्रकों की जो माफियागिरी जो यहाँ चलती है, आज दादरी के अंदर एक बाईपास दादरी प्रशासन और ये भाजपा सरकार नहीं बना पाई है, जिसके अंदर इनके खुद के अंदर, इनके यहाँ से विधायक जो है नन्ना चौटाला जी, बारडा से विधायक हैं, उनके बेटे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके पास वो महकमा है। और तकरीबन जो पहाड़ हैं, पिछोपा, आटेला, मेड़ा, ये उनके क्षेत्र में आते हैं। वो एक बाईपास इस दादरी जिले को नहीं दिलवा पाए, तो इससे बड़ा शर्मनाक क्या होगा? बिलोटा गांव में, मोरवाड़ा गांव में, तमाम इतने हमारे ऐसे गांव हैं जहां से ये हर रोज, आप यकीन मानिए, 5 से 10 हज़ार ट्रक हमारे निकलते हैं। कितने लड़के हमारे उसके अंदर बेचारे एक्सपायर हो चुके एक्सीडेंट के अंदर। रोहतक रोड के ऊपर आप गाड़ी को क्रॉस नहीं कर सकते, इतना बुरा हाल है। ये बाईपास की कितनी बड़ी मांग इस दादरी क्षेत्र की थी, हम कितनी बार इस बात के लिए कह चुके, लेकिन दादरी क्षेत्र को अब तक इन्होंने एक बाईपास तक नहीं दिया। आज दुकान वालों को जिस प्रकार से प्रशासन ने तंग करा हुआ है, आज रेहड़ी वाले बेचारे कहाँ जाएं? अब उनको यहाँ से उठाने का काम किया हुआ है। इनक्रोचमेंट अगर हुई है तो इनक्रोचमेंट प्रशासन हटाए, हम उनके साथ हैं। लेकिन जाति प्रशासन किसी व्यक्ति के साथ, किसी दुकानदार के साथ, आज दुकानों को तोड़ने की मेरे आगे कोई बात आई है? अगर दुकानों को तोड़ने की अगर प्रशासन ने हिमाकत करी तो बिल्कुल ये मैं अपनी तरफ से चेतावनी देता हूं प्रशासन को कि अगर आपने दुकानों को तोड़ने की हिमाकत की तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम रोड के ऊपर उतरेंगे। ये जिस प्रकार से दुकानों को परेशान किया जा रहा है, आप इनक्रोचमेंट तोड़िए, हम आपके साथ हैं। अगर किसी ने चबूतरा बना रखा है और वो रोड की हद में अगर वो जा रखे हैं तो आप तोड़िए, हम आपके साथ देंगे। लेकिन मुरबाबंदी हमारी हो चुकी पहले, अब बाद में आपने करवाई है।
तो सदरे के हिसाब से सबने, अब जब उस टाइम पे दुकानें बनाई तो आपने फीस ली है, आपने फीस लेके अपने सबको अपनी हदों में रह के अपने दुकान बनाई हुई है। आज पटवारी गिरदावर किसी के घरों में घुसे हुए हैं, फीता लेके हर रोज किसी की दुकानों में घरों में जा जाके नपाई करते हैं। शर्म आनी चाहिए प्रशासन को। आप दादरी के आप और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको ठीक करिए, सीवर की व्यवस्था को ठीक करिए, दादरी बाईपास को ठीक करवाइए, रोड पे जाम लगा रहता है, आप उस चीज को तो ठीक करते नहीं हो। आप बेचारे बड़े बड़े दुकान वालों को, हमारे रेडी वालों को परेशान करने लगे हुए हो, तो ये बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर प्रशासन ने इस प्रकार की कोई कार्रवाई शुरू की तो बिल्कुल हम रोड पे उतरेंगे। पूरी दादरी के लोगों को इस बात के लिए मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि हम उनके पूरे कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। अगर किसी दुकानदार भाई के साथ कोई जाति की गई तो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन मंत्रियों के सामने जब ये बात उठाई जाती तो एफिडेविट मांगते हैं। देखिए, मैंने एफिडेविट, देखो भ्रष्टाचार की बात अगर आती है, ये सबको पता है, एक टोल लगा हुआ है दादरी के अंदर। अब उस टोल का कोई पैमाना हो तो आप मुझे बता दीजिए, सरकार हमारे को श्वेत पत्र दे दे कि भाई इस टोल के अंदर इतने इतने पैसे हम जो है हम लेते हैं। ट्रकों वाले से बेचारे से 300-400 रुपये पर डे के हिसाब से लेते हैं, 5000 ट्रकों के हिसाब से। आप इस रोड की पैमाने की के हिसाब से आप हमें बता दीजिए। 27 किलोमीटर का रोड भी नहीं है, 23 किलोमीटर के रोड में हर रोज हम 20 लाख रुपए दे रहे हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा हमारे लिए। उस रोड पे कोई 4 लाइन वो रोड नहीं है, कोई उसके ऊपर कोई और व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है किसी भी प्रकार की। जाम में हम जो है हर 24 घंटे खड़े रहते हैं। आप हमारे से पैसे हटने का काम कर रहे हैं, ये ओवरलोडिंग व्हीकल क्यों जा रहे हैं? तो ये माफियागिरी है और क्या है? ये प्रशासन की माफियागिरी है, इससे बड़ा और क्या होगा? ये तो सबको दिखता है, ये तो किसी को छुपी हुई बात ही नहीं है, ये तो सबके सामने है। ओवरलोडिंग का कोई मतलब नहीं बनता तो आप अंडरलोड में गाड़ी भेजो। और बाईपास से आप यहाँ से बाईपास क्यों नहीं बनाते? मेरी सबसे बड़ी मांग है ये, दादरी के अंदर एक चारों तरफ से एक 4 लाइन बाईपास आज सबसे बड़ी मांग आज दादरी की। आज हर रोज 10,000 ट्रक इस दादरी को चकनाचूर करने पे लगे हुए हैं, दादरी को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। कितनी डस्ट जाती होगी, कितने व्हीकल इस रोड को तोड़ने का काम करते होंगे। हर रोज रोड बनता है, हर रोज टूटता है। आप लोहारू चौक पे आप जाके देखिए, मेरे ख्याल से पिछली 1 साल में 10 बार रोड बन चुका। रोड पे क्या बन चुका, वो थेकड़ी लगा के सिर्फ अपना टोटल पूरा करते हैं। हर महीने थेकड़ी लगाते हैं उस रोड पे। तो इतना क्या तमाशा बना के रख दिया दादरी को, तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। चिकित्सा सुविधाओं के नाम पे चिकित्सा, यहाँ हमारे चिकित्सक नहीं है। स्कूल में पानी भरा रहता है, पिछले कितने सालों से पानी हमारे स्कूल में भरा हुआ है। बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर, रोड पे जाने के लिए जगह नहीं है। तो ये तमाम तरह की असुविधाएं दादरी के अंदर विरासत में हमारे को इन्होंने दे दी। अब इनको ठीक करने के लिए इनको भगाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। आज तो कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता एक मंच पर इकट्ठा नहीं हो पाए, कहीं कांग्रेस में नेताओं की गुटबाजी पार्टी को लेकर नहीं डूबेगी? देखिए, गुटबाजी कोई नहीं है। हर नेता अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है और नेता अपने तरीके से अपने इलाके के अंदर अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करता है। हर इलाके में अपना नेता अपने आप को मजबूत करता है। सब अपने इलाके में अपनी हिसाब से राजनीति करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई किसी प्रकार की गुटबाजी है, कोई गुटबाजी मुझे दिखाई नहीं देती। हम अपने नेताओं के लिए काम करते हैं। नेताओं हम किसी प्रकार से, आपको कभी ये लगा हमने किसी नेता के खिलाफ नारे नहीं लगाए अपने, या किसी नेता के खिलाफ हमने कोई बयान नहीं दिया। सब हम एक हैं, मंच के ऊपर एक क्यों नहीं आते? कल भी हमारे ऑब्जर्वर साहब आए होते, हम सभी एक मंच के ऊपर थे। कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जो दूसरी पार्टी, जो दूसरे किसी आप कोई गुटबाजी आपको दिखाई दी हो। सब एक मंच के नीचे थे, आपके पास फोटो भी आए होंगे, सब एक मंच के नीचे थे। बात अभी कलमन की करें तो मनदीप कौर जो उपायुक्त महोदय आई है, उनके आने के बाद आप क्या महसूस करते हैं? जो कार्रवाई देखिए, कुछ हद तक जो उन्होंने प्रयास किया है दादरी के अंदर, जो इनक्रोचमेंट है उसको हटाने का जो काम किया है, वो मुझे लगता है कि दुकानदार भाइयों ने भी उसमें सहयोग किया है और हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जहाँ तक बात है, अभी मुझे कुछ लोगों ने बताया, मुझे दुकानदार भाइयों ने भी मुझे फ़ोन किए, उन्होंने कहा कि हमारे दुकान में फीता लेके अंदर तक घुसे हुए थे और ये कह रहे हैं कि भी आपकी बिल्डिंग आधी टूटेगी। तो ये अगर प्रशासन अगर सोचता है हम किसी की बिल्डिंग तोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। और किसी की औकात नहीं है दादरी में किसी की बिल्डिंग को तोड़ने का काम करे, हम रोड पे उतरेंगे। ये मैं बिल्कुल प्रशासन के खुले तौर पे कहना चाहता हूँ। हमें जेल में डाल दें फिर तोड़ देंगे। अगर किसी की गरीब भाई की दुकान, अब रेडी वालों का क्या कसूर था बेचारों का? आप उनको जगह दीजिए, प्रॉपर तरीके से जगह देके उनको बसाने का काम कीजिए। पहले उनको बसाइए। आपने वापिस नहीं गए जगह पे, तो उनका बेचारों का रोजगार नहीं चलता होगा। सुविधा तो प्रशासन ही करेगा। अब किसी बेचारे का अगर कहीं रोजगार ही नहीं चलेगा तो जाके करेगा क्या? अब आप उसको कहीं भेज दोगे दूसरे किसी 20 किलोमीटर दूर, तो वो बेचारा करेगा क्या वहाँ?
जी। अब वो कोई गरीब व्यक्ति, अब ये बताइए, आज लोकतंत्र में सबको अधिकार है कमा के खाने का। अब कोई व्यक्ति का, आप किसी का रोजगार थोड़ी छीन सकते हैं, व्यवस्था करना प्रशासन का काम है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर लाइए ना। आप मुझे एक बात बताएं, जब शहर में विकास नहीं होता था तो डीसी का पुतला बनाकर आप अर्थी निकालते थे। अब विकास हो रहा है तो भी आप राजनीति कर रहे हैं, तो क्या आप जिले नहीं, हमने कहा हमने तो सहयोग की बात कही है। हमने तो कहा है कि हम सहयोग करेंगे, लेकिन किसी की घरों में, दुकानों में अगर फीता लगाओगे आप, तो जो बनी हुई दुकानें हैं उनको तोड़ने के लिए अगर आपका अगर कोई मुहिम चलाने की कोशिश करोगे तो हम घर थोड़ी बैठेंगे, हम उनकी आवाज बढ़ेंगे। सर बात दुकानों की करें तो सदरा ले रहे हैं 1960 का मैडम, उसके मुताबिक वो नक्शे के हिसाब से दुकानों को सदरे के हिसाब से अगर ले रहे हैं, देखो कई कच्चे खोखे थे जो बाद में आगे करते करते जिन्होंने बना ली तोड़ के, पहले कच्चे रखे फिर उसके बाद पक्के कर लिए, उनको तोड़े। लेकिन जिन्होंने पक्के मकान बना लिए, अब वो सदरा ले रखे है। सदरा तो पता नहीं, सदरे के हिसाब से तो पता नहीं क्या क्या होगा। प्रॉपर तरीके से दादरी के मौजूद लोगों को बिठाइए, फिर बताएंगे हम सदरा तो क्या है। वो अपना सदरा कहाँ का सदरा है, हमें आप प्रशासन और दादरी के मौजूद लोग बैठे उसमें, कहाँ तोड़ फोड़ करनी है, फिर उसके बाद बताएं हमें। जी, आम आदमी का कहना है कि विपक्ष से कुछ नेताओं की बिल्डिंगें भी अवैध खड़ी है, वो अपनी बिल्डिंगों को बचाने के लिए राजनीति पर उतरना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कौन से विपक्ष के नेताओं की बिल्डिंगें खड़ी हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे दादरी के आम जन की बात कर रहा हूँ। अब वो कौन विपक्ष वाले हैं तो मुझे बता दीजिए आप, कौन सी आपके पास लिस्ट है और प्रशासन के पास कौन सी लिस्ट है जी, वो बताएं, हमारे को दुरुस्त करें। ओके, थैंक यू।